नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट। तो आज मैं आपके लिए ऐसे कुछ कंसेप्ट लाया हूं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेटा इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि एक जो पर्टिकुलर डेटा है वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर एक अलोन किसी पर्टिकुलर डेटा को आप देखोगे तो उनके मन में ऐसा ख्याल रहता है कि ये डेटा मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो मुझे दूसरे डेटा की ओर शिफ्ट होना चाहिए। तो क्या ये जो शिफ्टिंग ऑफ डेटा है ये क्या काम काम कर सकता है? मतलब कि जिस तरीके से आप डेटा को रीड करते हो, ठीक है, वो आपके लिए कामगार नहीं है, तो आप दूसरे डेटा के पास जाना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो क्या ये जो शिफ्टिंग हो रही है क्या आपके लिए काम आ सकती है? मैं कहूँगा कि किसी हद तक काम आ सकती है, लेकिन मैं जो आप सोच रहे हैं कि मुझे जैसा आपका आरओआई का जो मंशा है उसके हिसाब से अगर देखो तो काम नहीं आ सकती। रीज़न ये होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर डेटा को आप देखो, कई लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल डेटा पॉइंट को ही रीड करके काफ़ी अच्छा ट्रेड उसमें बनाते हैं, और कई लोगों को क्या लगता है कि ये जो डेटा ऐसे काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। जो भी डेटा आप देख रहे हो, अगर वो डेटा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो हमें उसको देखने का नजरिया थोड़ा बदलना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आप देखोगे इज अ की फॉर द सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अगर आप बराबर नहीं कर पाते हो कि ये डेटा किस तरीके से काम करता है, ये डेटा किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को, तब तक हम वो डेटा को यूज करने में मैं कहूँगा कि उतने सक्षम नहीं बन पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये मुझे ज़्यादा इसमें यूजफुल नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग दो डेटा पॉइंट को कंबाइन करते हैं। ठीक है, दो डेटा पॉइंट को यहाँ पर कंबाइन करके वहाँ पर स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। तो जो दो डेटा पॉइंट है आप देख सकते हो, या तो वो सेम सेगमेंट के हो सकते हैं या तो वो अलग सेगमेंट के भी हो सकते हैं, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेम सेगमेंट या अलग सेगमेंट के भी हो सकते हैं। सो अलग सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए हमें दो तरीके का डेटा बहुत ज्यादा मिलता है। ओवाई डेटा, ठीक है, अब ओवाई डेटा में आप देखोगे बहुत सारे डेटाज आते हैं। ठीक है, पीसीआर डेटा आता है, ओपन इंटरेस्ट आता है, इस तरीके के डेटा आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पर दो जो डेटा है, एक मैं फ्यूचर डेटा को मैं लेने वाला हूँ और दूसरा डेटा जो है वो ऑप्शन डेटा का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस है वो मेरे लिए काफी अच्छा काम काम कर सके। राइट, सो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड फिर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। सो मेरा स्क्रीन आप देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दो जो डेटा है वो कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर डेटा को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद इट मैं यहाँ पर ऑप्शन का डेटा को यूज करूँ, लेकिन ऑप्शन का डेटा मैं कौन सा यूज करूंगा? ओपन इंटरेस्ट को डायरेक्टली यूज करूंगा? नहीं, मैं इसमें पीसीआर का डेटा को यूज करने वाला हूँ। अब जहां पर पीसीआर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, पीसीआर देखिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है, पीसीआर डेटा जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट मैं आप बताने वाला हूं ये आज पूरी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, राइट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो ये डेटा है जब ये दोनों काम करते हैं, दोनों का जब कन्फ्लुएंस मैं इसमें यूज कर रहा हूं तो किस तरीके से मुझे एंट्री, ठीक है, री एंट्री प्लस एग्जिट यहां पर मिल सकता है। ठीक है, एग्जिट लेने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें एग्जिट हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन खास करके आप देखोगे कि जो इसमें एग्जिट आएगा तब तक आपको ट्रेल करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब आप उसको पकड़ लेते हो तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट साइज को वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए और बाकी कुछ को वहां पर लेना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म 1:2 या 1:3 देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी को यूज करूंगा, इसको बैक टेस्टिंग करूंगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग करूंगा, तो मेरे लिए पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि जो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 या 1:3 देता है, तो उसके हिसाब से मुझे मिनिमम इतना एक्सपेक्टेशन में रख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं इन दोनों डेटा को कंबाइन करके मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एग्जिट कब हो सकता है, तो देखिए वहां तक भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वहां तक जाने में कई बार क्या होता है कि अगर हम कॉल ऑप्शन की तरफ बुलिश की ओर हम देख रहे हैं तो उसमें काफी हद से ज्यादा टाइम डीके हो जाता है और देखोगे काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए
हम क्या करते हैं, कुछ ही क्वांटिटीज आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दूसरी बात ये होता है, जरूरी नहीं कि एग्जिट बहुत अच्छा हो। कई बार क्या होता है कि प्राइस बहुत ऊपर जाता है, फिर जो एग्जिट आते आते बहुत नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, राइट। अभी चलिए डिस्कस करते हैं फ्यूचर डेटा और पीसीआर डेटा। ठीक है, कैसे उनको कंबाइन करना है। फ्यूचर डेटा अगर मैं बात करूं, जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा। फ्यूचर डेटा में क्या होता है कि आपको 2 3 4 कंडीशन मिलती है। ठीक है, एक लॉन्ग बिल्टअप कंडीशन मिलता है, लॉन्ग बिल्टअप यहां पर बनेगा। एक लॉन्ग अनवाइंडिंग बनेगा। ठीक है, एक शॉर्ट बिल्टअप बनता है और दूसरा शॉर्ट कवरिंग बनता है। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि जो लॉन्ग बिल्टअप है इसमें क्या होता है, आप यहां पर ओवाई ले लीजिए, प्राइस ले लीजिए। लॉन्ग बिल्टअप में क्या होता है कि प्राइस ओवाई आपका बढ़ता है, राइट, और साथ ही साथ में प्राइस भी आपका बढ़ता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वो आपका वहां पर ओवाई गिर जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वहां पर क्लोज हो रहा है, तो ओवाई आपका वहां पर ड्रास्टिकली गिर जाएगा। फिर साथ ही साथ में प्राइस भी गिरेगा, राइट। जरूरी नहीं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग आप देखोगे कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कई लोग यही सोचते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब लॉस बुकिंग भी होती है, जरूरी, क्योंकि जो लॉन्ग बिल्टअप किए जरूरी नहीं कि उनके हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाए, राइट। तो अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, तो वहां पर अपना लॉसेस बुक करना शुरू करते हैं, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, सिमिलरली शॉर्ट बिल्टअप आपका क्या होता है कि ओवाई इसमें बढ़ेगा, क्योंकि शॉर्ट कर रहे हो आप। ठीक है, बोरो करके शॉर्ट कर रहे हो, तो इसमें आपका ओवाई बढ़ेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है और प्राइस ड्रास्टिकली नीचे जाएगा, क्योंकि शॉर्ट करने से क्या हो रहा है, आप यहाँ पर सप्लाई बढ़ा रहे हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सप्लाई बढ़ा रहे हो। ओके, सो सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का भी कंसेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगा, डोंट वरी। तो उसको एक ब्रीफली में बताऊंगा, जो आपके लिए काफी कामगार हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए, ये सप्लाई यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सप्लाई, तो सप्लाई जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम है, तो प्राइस आप देख सकते हो ड्रास्टिकली नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो शॉर्ट बिल्टअप में अक्सर प्राइस नीचे आ जाता है। वहीं पर आप क्या देखोगे कि शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, ओवाई आपका गिरता है, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट किया वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, राइट। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ओपन किया था वो क्लोज हो गया। ठीक है, प्राइस स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सेम कंडीशन अप्लाई होती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि शॉर्ट वाले अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट वाले अपना लॉस भी बुक करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अभी इसमें मुझे देखना क्या है, वो चीज देखिए। अगर आपका लॉन्ग बिल्टअप साथ साथ में एक और लॉन्ग बिल्टअप आपका साथ में बनता है, दोनों साथ साथ में यहाँ पर बनते हैं, दोनों का क्लोजिंग देखो इस तरीके से बनेगा, ये आज का क्लोजिंग है, कल का क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन ज्यादा रहती है कि बुलिश रहेगा। ठीक है, बुलिश रहेगा, प्राइस ऊपर 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 ऐसे जा सकता है यहाँ से। ठीक है, वो हाई ब्रेक करेगा, वहां पर ऊपर जाएगा, या फिर इसी दिन का जो क्लोजिंग है यहाँ पर सस्टेन करेगा, वहीं से वो ऊपर जाता है। दो कंडीशन है, हाई ब्रेक करने पर भी जाता है, और जो क्लोजिंग है उसके ऊपर भी सस्टेन करता है, तो वहां से जाता है। ठीक है, अभी इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग जो प्रॉफिट बुकिंग में आती है, प्रॉफिट बुकिंग में जब लॉन्ग अनवाइंडिंग है तो प्राइस नीचे आएगा, और जो ये लेवल इसने ब्रेक किया था, मान लीजिए ऊपर को रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक किया था, वो सपोर्ट बन जाएगा, वहीं पर आके रिटेस्ट करेगा, वहां से बाउंस बैक कर सकता है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको री एंट्री का भी मौका देता है। वहीं पर लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर शॉर्ट बिल्टअप के बाद बनता है, तो वो एग्जिट का मौका है, वहां पे पूरा मार्केट बेरिश होने के चांसेस है। ठीक है, यहीं पर कई बार क्या होगा, आपको शॉर्ट कवरिंग भी बनेगा, तो मतलब जिन्होंने ये प्राइस के आसपास, इसके नीचे या इसके ऊपर शॉर्ट किया है, वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। तो लॉन्ग बिल्टअप के साथ साथ अगर आगे जाकर लॉन्ग अनवाइंडिंग बनता है, ठीक है, वो आपका रिट्रेसमेंट का मौका दे रहा है, लेकिन वहीं पर कहीं शॉर्ट कवरिंग भी बनता है, तो मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि शॉर्ट वाले अपने पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे इसका उल्टा होता है शॉर्ट बिल्टअप का। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप बना है, दो शॉर्ट वहां पर बने हैं, तो प्राइस आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर नीचे जाता है। ठीक है, प्राइस इस तरीके से नीचे जाएगा, कहीं पर शॉर्ट कवरिंग होगी, वापस से ऊपर जाएगा, जो सपोर्ट उसने ब्रेक किया था उसी को रेजिस्टेंस बना के वहां से रिटेस्ट कर सकते। तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आपको री एंट्री का मौका देता है, लेकिन साथ ही साथ में अगर ये शॉर्ट बना है, इसके साथ आगे जाके कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग बन जाती है, तो मतलब जिन्होंने ऊपर लॉन्ग किया था वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं, तो कन्विक्शन ज्यादा है कि डाउन साइड जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ लीजिए। तो मुझे ये मौका देखना है कहां पर लॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप बनना है, कहां पर शॉर्ट शॉर्ट बिल्टअप बनना है। अभी इसी के साथ अगर मैं पीसीआर का डेटा देख रहा हूं, पीसीआर का डेटा देखिए बहुत सिंपल है। पीसीआर किसको बोला जाता है, पुट कॉल रेशियो, मतलब जो टोटल पुट ओवाई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओवाई। ठीक है,
तो पुट ओवाई यहाँ पर मतलब राइटर्स की बात हो रही है, ये राइटर्स की बात हो रही है। पुट वाले राइट कौन करते हैं? जिनका मन ये है, मतलब जिनका प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अगर वो बहुत ज्यादा है कॉल राइटर्स के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाएगा और आपका पीसीआर का वैल्यू वो भी बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स कम है। सिमिलरली इसका उल्टा कर लीजिए, कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है। कॉल राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, पुट राइटर्स की कम है, तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे जाएगा। पीसीआर की वैल्यू अगर 1 इससे ज्यादा है, 1.05 1.1, तो यह आपका बुलिश है, ठीक है। और यहीं पर 1 से नीचे है, ज्यादातर 1 से नीचे वहां पर डाउन साइड उसमें देखते हैं, लेकिन हायर कन्विक्शन उनको 0.7 के बाद आती है कि 0.7 के नीचे जाता है तो पूरा डाउन साइड यहाँ पर मुझे मिलता है, ठीक है, डाउन साइड, ठीक है, हायर कन्विक्शन। 1 के नीचे भी देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू डेटा देखा तो 1 के नीचे देखना चाहिए, लेकिन 0.7 से 1 के बीच में ट्रांजिशन देखा जाता है। तो यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर जिस दिन आपको दिख रहा है कि यहां पर लॉन्ग बिल्टअप प्लस लॉन्ग बिल्टअप ज्यादा है, आप देखिए उसी के आसपास या कुछ दिन पहले आपका जो पीसीआर है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो यह आपका बुलिश वाला एरिया बन जाता है, मतलब आप यहां पर बाइंग का कंडीशन बना सकते हो, ठीक है, स्टॉक को बाय कर सकते हो। सिमिलरली शॉर्ट बिल्टअप आपका ज्यादा है, शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है, यहाँ पर साथ ही साथ में कुछ इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग ये सब वगैरह उसमें आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें पीसीआर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ठीक है, 0.7 समथिंग है, तो ये आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो, बेरिश वाले में जा सकते हो, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों का अलाइन करना है। ऑलराइट, तो लेट मी शो यू द डेटा कैसे उसमें करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने हिस्टोरिकल फ्यूचर यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक का हिस्टोरिकल फ्यूचर है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं 2 कंडीशन देखूंगा कि कहां पर मुझे बिल्ट जो लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप वैसे ज्यादा है डबल के बाद, ठीक है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर 14 जैन और 15 जैन को यहाँ पर पूरा दोनों में लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, ठीक है। सो अभी मैं ये देखूंगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें पीसीआर का डेटा क्या कह रहा था उस टाइम पे या उससे थोड़ा पहले। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एनालाइज में, ओआईपीसीआर हिस्टोरिकल को क्लिक करेंगे तो ओआईपीसीआर हिस्टोरिकल ऐसे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ये अक्टूबर का है, चलिए अक्टूबर से डेटा लिया जाए। ऑलराइट, तो अक्टूबर का डेटा है। अभी यहाँ पर मैं 14-15 जैन की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 14-15 जैन का ये रहा, ठीक है, 0.5 0.7 इस तरीके का डेटा बना हुआ है। उसके पहले मैं देख रहा हूँ क्या 1 कहीं पर आया हुआ है, 1 कहीं पर भी नहीं आया हुआ है, ठीक है, 1 कहीं पर भी नहीं आया हुआ। तो यहाँ पर मेरे लिए जो फ्यूचर बिल्टअप है उसका डेटा मैच कर रहा है, लेकिन पीसीआर नहीं मैच कर रहा है, पीसीआर 0.5 समथिंग ही दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉडिफाइड पीसीआर इसको अनक्लिक कर लेंगे तो आपको नॉर्मल पीसीआर आएगा, तो ये मुझे ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ट्रेड लेंगे, देखिए अकॉर्डिंग सिस्टम हमें नहीं लेना चाहिए, तो हम वेट करेंगे, ठीक है। अभी पूरा डाउन साइड ही है, ठीक है, डाउन साइड ही है, तो हिस्टोरिकल फ्यूचर में जाते हैं, डाउन साइड देखते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर बना है, ठीक है, यहाँ से प्राइस भले ऊपर चला गया, ये फ्यूचर डेटा का वो आधार मान के ऊपर चला गया, लेकिन हम कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स बात करें तो यहाँ पर पीसीआर ने इंडिकेशन नहीं दिया तो मैं उसमें नहीं लूंगा। अभी यहाँ पर आप देखिए पूरा डाउन साइड उसका बना हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर बना 1680 1670 इसका क्लोजिंग है, ठीक है, देख सकते हो पूरा नीचे आया, ठीक है। वहां से मैं हिस्टोरिकल में चेक करूंगा ये कब इसमें बना हुआ था, ये बना हुआ था 17-18 फेब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 17-18 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17-18 को 0.6 0.5 यहाँ पर बना हुआ है। जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 के ऊपर रहता तो बुलिश है, 0.7 के नीचे है तो वहाँ पर बेरिश कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली ये पूरा बेरिश बता रहा है, और प्राइस आप देख सकते हो कि ड्रास्टिकली इसमें यहाँ से पूरा नीचे आया हुआ है। ऑलराइट, तो मुझे मेरा कहना यही है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर आप देख रहे हो तो उसको फॉलो कीजिए। हो सकता है आपको बहुत सारा ट्रेड आपसे मिस हो जाए, जैसे इसमें एक ट्रेड मिस हुआ है, इट्स ऑल राइट, वो हमारे कंडीशन में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जब आप किसी कंडीशन को बनाते हैं और वो कंडीशन के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो स्टिक टू इट, ठीक है। इससे ये होता है कि जो डेटा है, जो आपका माइंडसेट है, ठीक है, डेटा तो ठीक यहाँ पर बना हुआ है, जो आपका माइंडसेट है वो बरकरार रहता है, डिसिप्लिन बरकरार रहता है। डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखिए, आप इसमें अच्छी खासी जो ट्रेडिंग बना सकते हैं, ट्रेडिंग जर्नी अपनी और भी अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये था आज के सेशन में, जहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से हम 2 इंडिकेटर्स 2 डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके
एक सेट तैयार कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही था, जहां पर मैंने ब्रीफली आपको बताया कि 2 डेटा पॉइंट्स को कैसे कंबाइन करके एक सेटअप बना सकते हो और इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ। मैं ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाने में। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।